अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं, यानी हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, यानी हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं इसको देखेंगे। देखिए, इसके दो मेथड होता है, एक बाई फार्मूला और दूसरा होता है बाई स्ट्रक्चर। देखिए, बाई फार्मूला बाई स्ट्रक्चर। देखिए, बाई फार्मूला से हम सारे कंपाउंड में एलिमेंट्स के या एटम्स के या स्पीसीज के ऑक्सीडेशन नंबर को करेक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाई स्ट्रक्चर हम सारे का एकदम करेक्ट हम फाइंड करते हैं। जैसे मान लो अगर H2O है, H2O में हमको क्या करना होगा, O का मान लो फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो O का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो हम बाई फार्मूला यूज करते हैं, बाई फार्मूला फाइंड करते हैं। तो आप पहले से जानते हैं कि इसके लिए हमको जितने भी एलिमेंट है उसके वैलेंसी पता होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे 1+ होता है, ठीक है। लेकिन हमको हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर 1+ होता है और ऑक्सीजन का हमको फाइंड करना है। और ये कंपाउंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब कोई चार्ज नहीं रहे तो उसके लिए हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। जैसे मान लो कि x को हम लोग मान लेंगे O को क्या मान लेंगे x, और H2 है तो H पर 1+ होता है तो 1 × 2, ये +1 इसका वैलेंसी हो गया या चार्ज हो गया इस पे। अब प्लस O को क्या मान लिए x, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 0। अब ये क्या हो जाएगा 2 + x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, यानी O का ऑक्सीडेशन नंबर -2। कितना आया -2, O का ऑक्सीडेशन नंबर बाई फार्मूला। अब आते हैं H2O का स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, तो सेंट्रल एटम के लिए कंडीशंस क्या होता है कि जो किसी भी कंपाउंड में जो एटम लिस्ट नंबर में होता है, कम नंबर में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सेंट्रल एटम। तो जैसे मान लो कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये H हो गया और ये H हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो ये हो गया। अब देखो, अब इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन का ज्यादा है कि ऑक्सीजन का। तो इसके लिए देखो याद रखना एक ट्रिक है कि देखो, हे काशी ब्रदर कल नहीं आओगे तो फेल हो जाओगे। हे काशी ब्रदर कल नहीं आओगे तो फेल हो जाओगे। देखो ये ट्रिक है, हे से हो गया H, काशी C और SI यानी कार्बन और सिलिकॉन हो गया, ब्रदर Br हो गया, कल Cl हो गया, N नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और फिर O तो फेल हो जाओगे F। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, यहां नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का इक्वल होता है। क्या होता है इक्वल, फिर उसके बाद से ब्रोमीन, फिर उसके बाद सिलिकॉन, फिर उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन लास्ट में। अब यहां पर देख लो इस सीरीज के अकॉर्डिंग O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1+, और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन 1-, यहां पर 1+ और यहां पर 1-। अब देखो इस O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा -2, क्योंकि -1 + -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो O का ऑक्सीडेशन नंबर ये निकल गया, और इस हाइड्रोजन का कितना हो गया +1, इस हाइड्रोजन का +1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है शेयर, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, इसमें हम प्लस और माइनस को कैसे डिक्लेयर किए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा। जैसे इस पर हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों बराबर होते हैं, फिर उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद सिलिकॉन। ये
तो इस तरीका से अब जैसे मान लो कि यहां पर अगर दे दे Br और सिलिकॉन दे दे, तो कौन माइनस में होगा? Br। और तो Br जो है सिलिकॉन से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। इस तरह से प्लस माइनस लिखने के लिए ये आपको सीरीज याद रखना होगा, इसके द्वारा आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो आइए अब देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये ट्रिक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हे काशी ब्रदर कल नहीं आओगे तो फेल हो जाओगे, HCSI BR CL NO और F। देखो ये सीरीज सबसे अधिक F होता है, उसके बाद ON और CL दोनों इक्वल होता है, इसलिए हम इक्वल यहां कर दिए हैं। फिर उसके बाद ब्रोमीन, ये हो गया। ओके, अब चलो, अब यहां पर स्ट्रक्चर के द्वारा हमने बनाया H2O का। अब मान लो कि हमको फाइंड करना है H2SO4 में S का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑलरेडी हमको पता है, यहां पर इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो यहां इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां H यानी +1 इंटू 2 प्लस X मान लेंगे इसको, जिसको फाइंड करना होता है X मान लेते हैं, और प्लस O का कितना होता है 4 है, और इस पर कितना चार्ज होता है -2 इक्वल टू 0, यानी 2 प्लस X -8 इक्वल टू 0, यानी X -6 इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू क्या हुआ +6। देखो +6 आ गया, ये बाई फॉर्मूला हमने बनाया। अब क्या करते हैं स्ट्रक्चर से, तो सेंट्रल एटम इसमें क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और देखो डबल बॉन्ड O, ये O और ये O, फिर ये H, फिर ये H, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो आपका हुआ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम होता है, इसलिए इस पर +1, यहां -1। फिर यहां पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन -1 सल्फर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा होता है, तो यहां पर +1। फिर यहां पर ऑक्सीजन -1 अब +1, फिर यहां पर -1 +1, ये हो जाएगा। फिर अब यहां ध्यान दो, देखो यहां एक एक इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो यहां पर -2 और यहां पर +2। यहां पर देखो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दो शेयर कर रहा है, तो +2 और यहां पर क्या होगा -2 हो गया। तो देखो अब सबका ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर के द्वारा हमको पता चल गया। ये सल्फर का फाइंड करना है, तो 2 1 3 और 2 5 और 1 6, यानी +6 हो गया सल्फर का। तो ये स्ट्रक्चर के द्वारा हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखो किसी भी स्पीसीज का, अगर हमको किसी भी स्पीसीज में किसी भी एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमको फाइंड करना है, तो स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट आएगा, यानी जो वैल्यू आएगा वो एक्यूरेट आएगा, वैल्यू एक्यूरेट आएगा। और उस वैल्यू को हम लोग आसानी से, जैसे देखो कैसे किए हैं, हम यहां सल्फर का हम फाइंड किए हैं ना, तो देखो सल्फर का 2 प्लस +1 +1 यानी 6 आया है, +6। ऑक्सीजन का -2, यहां भी ऑक्सीजन का -2, यहां भी ऑक्सीजन का -2, यहां भी -2, यहां भी -2। ओके, इसलिए इस तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बारे में स्ट्रक्चर बनाने के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आप हमको वीडियो हमारा सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पर, और ये आपका टोटल प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।